अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रैपर्स नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन सर्च। तो हम पहले देखेंगे बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन सर्च। ऑपरेशन सर्च के शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बुनियादी सोच या कुछ बुनियादी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, जो हमें इसके लिए जानना जरूरी है। सोलह स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास फेजेस ऑफ ऑपरेशन सर्च, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। हमें कोई भी प्रोग्रामिंग मॉडल दिया गया होगा, ठीक है, हमने उसमें क्या करना है, पहले हमने प्रॉब्लम को फाइंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जिसके लिए वो प्रोग्रामिंग मॉडल तैयार किया गया है। डेवलप द मॉडल्स, मॉडल को हमने तैयार करना है। मॉडल को तैयार करने के लिए आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास एक कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमने फाइंड करनी होती है, ठीक है। और इसके बाद है एक्वायरिंग द इनपुट डेटा। तो हमने इनपुट डेटा देखना हमारे पास क्या है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वो पैरामीटर होंगे यानी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें कहा है हमारे पास दो कार है, ठीक है, और 2 कार्स, ठीक है, और इनको तैयार करने के लिए हमें टाइम लगता है 3 वीक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये पैरामीटर्स, ठीक है, होंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन वैल्यूज होंगी, ठीक है। और इसके बाद होगी डेवलपिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है इसे। तो हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो वो हो सकता है z इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4x1 प्लस 3x2, ठीक है। इसको हमने चेक करना है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास होगा, ठीक है। तो हमने इसके मैक्सिमेशन या मिनिमम चेक करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। तो हमने जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, और मे भी वो हमारे पास वैल्यूज होंगी, ठीक है, 3 या 4 जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, उनमें से हमने टेस्ट चेक करना है रिजल्ट हमारे पास कौन सा हमारे पास बेस्ट है। तो इसमें अगर हमारे पास मैक्सिमम कहा है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 2, तो अगर इससे भी ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट यहाँ पे 4 आ रहा है, तो हम इसे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाले रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है, अलग अलग कॉर्नर पॉइंट्स पे हम रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इन रिजल्ट में से सामने वो सबसे बेस्ट रिजल्ट चेक करना है, जो हमारे पास सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा, ठीक है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन को हमने वो सोल्यूशन हमने फाइंड करके उसको आगे नेक्स्ट हमने आंसर में लिखना है या आगे सेव करना है, ठीक है, जो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन होगा ऑफ द प्रोग्रामिंग मॉडल, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास इसके तो आगे नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मॉडल, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। एक पहली है इन्वेंटरी मॉडल, दूसरी है हमारे पास नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, तो और फोर्थ है हमारे पास कर्मार्कर्स मॉडल। हम देखते हैं पहले बेसिक्स डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेशन सर्च। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है? एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द प्रोडक्शन आउटपुट टारगेट दैट corresponds to the maximization of profits with respect to production, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमारे पास एग्जांपल ले लें, 4x1 प्लस 3x2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमने रेड की है। तो ये हमारे पास बनाई जाती है एक मैथमेटिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन के में दिए गए मटेरियल के मुताबिक हम इस इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। किसके लिए बनाते हैं? फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिहाज से हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कैसे निकलेगा, ठीक है। उस प्रॉफिट को निकालने के लिए हम जो तरीका का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास मॉडल्स होते हैं, ठीक है। और यह हमारे पास ग्राफिकल जो भी हमारे पास मॉडल्स होते हैं, ठीक है, मॉडल होते हैं। इसके अलावा जो इसका जो आंसर है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हमें क्या फाइंड करना है, इसकी मैक्सिमाइजेशन निकालनी है या मिनिमाइजेशन निकालनी है। तो हम देखते हैं इसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं हम इसका, ठीक है, वो हमें बताता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। वो मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है एग्जैक्ट, या एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है।
जो हमें बताते हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में, ठीक है, मैक्सिमम एग्जैक्ट वैल्यू या मिनिमम एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता क्या है? एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ए फेजिबल सॉल्यूशन वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रीच इट्स मैक्सिमम और या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है हमारे पास एक ऐसा फेजिबल रीजन, ठीक है, जो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को रीच कर जाती है, ठीक है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, पता चल जाती है। तो फेजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम एक इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, हमारे पास इस तरह का ग्राफ होगा, तो जिसमें हमारे पास रीजन होंगे, ठीक है, ये वाले, ये हम इनक्वालिटीज के मुताबिक बनाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो इनक्वालिटीज होंगी उनके मुताबिक हम ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, x1 और x2 कंस्ट्रेंट पर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो रीजन आएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रीजन आ रहा है, ये वाला, ठीक है, मतलब यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, इनको हमने नाम दे दिए A, B, C और D। इन पॉइंट्स के अंदर वाला जो रीजन है उसको हम कहते हैं फेजिबल रीजन, ठीक है। और इस रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम इस्तेमाल करके जो वैल्यू निकालते हैं वो हमारे पास होती है फेजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। और जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अ फेजिबल सॉल्यूशन, ऐसा फेजिबल सॉल्यूशन होता है वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रीच इट्स मैक्सिमम और या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक है ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज होती हैं, इनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये हमारे पास होते हैं कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे जो x1 और x2 होते हैं ये हमारे पास नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट होते हैं। ये हमारे पास नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशन सर्च, ठीक है। तो हम इन डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए आगे इसके क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसका लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मज़ीद वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।